नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एकेडमिक ईयर 2024-25 में यू डाइस पोर्टल में स्टूडेंट प्रोग्रेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सत्र 2024 यानी कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में आप किस प्रकार से विद्यार्थियों की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, उसको प्रोग्रेशन कर सकते हैं। यानी कि सत्र 2023-24 से उसको आप किस प्रकार से प्रोग्रेशन करके 2024-25 में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि यू डाइस पोर्टल में विद्यार्थी प्रोग्रेशन कैसे करें। यानी कि उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश अथवा रिपीटर्स के रूप में प्रवेश अथवा टीसी प्रदान करते हुए उसको पोर्टल से हम कैसे हटावें। कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपके यहाँ सत्र 2023-24 में क्लास 2 में था, तो वर्तमान सत्र में क्या हो जाएगा, वो क्लास 3 में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी क्लास 2 में ही था और वर्तमान सत्र में भी क्लास 2 में ही पढ़ रहा है, यानी कि वो रिपीटर्स के रूप में प्रवेश ले रहा है। और कोई विद्यार्थी मान लीजिए आपके यहाँ क्लास 5 में था और वर्तमान सत्र में कहाँ चला गया, क्लास 6 में चला गया, तो उसको आपको टीसी इशू करते हुए किस प्रकार से आप पोर्टल से हटा सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम आपको आगे जानकारी देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में आपको कोई सा भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। यह काम आप अपने कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप या फिर अपने स्वयं के हैंड्स एंड मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। तो कोई सा भी आपको ब्राउजर ओपन कर लेनी है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी है, जो भी कंप्यूटर में इंस्टॉल है या फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, तो वहां से आपको यू डाइस की वेबसाइट को खोलना है। तो ये देखिए, ये ब्राउजर का आपको लोगो दिखाई पड़ रहा है। तो दिए गए निर्देशानुसार यू डाइस के पोर्टल में आपको लॉग इन करना है। ये निर्देश केवल वर्तमान में विद्यार्थी प्रोग्रेशन के संबंध में है। आगे के प्रोसेस में हम आपको अन्य वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको यू डाइस पोर्टल का वेबसाइट दिखाई पड़ रहा है कि वेबसाइट www.udiceplut.gov.in। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ब्राउजर में चली जानी है और ब्राउजर में जाने के बाद आपको इस तरह से udicesplus.gov.in टाइप कर सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो मेनू बार में आप मोबाइल से ओपन करेंगे तो आपको मेनू बार में 3 लाइन दिखाई पड़ेगा। तो उस 3 लाइन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाएगा कि लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। तो आपको इसके ऊपर जाना है। तो पहला काम आपका ये हो गया, दूसरा काम आपका ये हो गया। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा कि लॉगिन फॉर मॉड्यूल। चलो, उसके बाद फिर क्या करनी है, आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर्स मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल दिखाई पड़ेगा। तो आपको ये स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर ही जाना है और यहाँ से सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके आपको अपना संबंधित राज्य सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ को चयन किया गया है इस तरह से। उसके बाद चयन करने के बाद फिर आपको ये गो वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप गो वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा। ये आपका लॉगिन पेज है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि यू डाइस प्लस HDMS लॉग इन फॉर छत्तीसगढ़, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ स्टेट चयन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूजर आईडी। तो यूजर आईडी में आपके आपके विद्यालय का यू डाइस कोड आ जाएगा और पासवर्ड जो आपके मोबाइल पर आया हुआ, तो उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करने के बाद यहाँ पे रेड कलर में जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ेगा, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको हूबहू फिल करनी है। यानी कि डिजिट है तो डिजिट फिल करना होगा, स्मॉल करेक्टर है तो आपको स्मॉल फिल करना होगा, और कैपिटल करेक्टर रहेगा तो यहाँ पे आपको कैपिटल करेक्टर फिल करनी है। यानी कि यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिखाएगा उसको आपको हूबहू फिल कर देनी है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप अपना यू डाइस पोर्टल का पासवर्ड भूल चुके हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजें आपको फिल करने के बाद आपको ये लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा कि लॉगिन हो जाने के उपरांत इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, जहां पे देखिए अटेंशन करके आपको दिखाई पड़ेगा कि एकेडमिक ईयर 2024-25 हैज स्टार्टेड, यानी कि प्रारंभ हो चुका है। प्लीज इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क अकॉर्डिंगली।
यूजर आर एडवाइजली टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज फॉर 2023-24, यानी कि 2023-24 की यदि कोई काम पेंडिंग है उसको आपको पहले कंप्लीट कर लेनी है। टू इनिशिएट द प्रोग्रेशन एक्टिविटी प्लीज इनिविगेशन टू द करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25, और 2024-25 में काम करने के लिए आपको ये 2024-25 वाले टेप पे क्लिक करना है, यानी कि वर्तमान सत्र पे यदि आप काम करना है तो आपको ये 2024-25 जो आपको दिखाई पड़ेगा करंट एकेडमिक ईयर, गो टू यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए आपको ये करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 गो टू 2024-25 आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर दिखाई पड़ जाएगा 2024-25, यहाँ पे स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2024-25 आपको दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अभी आपने कार्य प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आपको संख्या 00 शो होगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको माउस से मेनू बार दिखाई पड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल और गो दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल में ये गो को क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट क्लास और सिलेक्ट सेक्शन के माध्यम से कक्षा का चयन करना है और फिर गो को क्लिक करना है। मान लीजिए कि आप वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेसिव सिस्टम आपको पिछले क्लास का दिखाई पड़ जाएगा, तो यहाँ से आपको संबंधित क्लास को चयन कर लेनी है। मान लीजिए आप क्लास 1 चयन कर रहे हैं, क्लास 2 या फिर 3 4 5 6 जो भी है, तो वहां से आपको क्लास चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको सेक्शन चयन करना है, फिर आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कक्षा चयन की उपरांत इस प्रकार का स्क्रीन आपके विद्यालय हेतु दिखाई देगा, जिसमें विद्यार्थी के विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर उसके वर्तमान सत्र के लिए वांछित कार्य किया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर जो विद्यार्थी आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ेगा, यह आपका विगत सत्र यानी कि 2023-24 की डाटा यहाँ पे आपको दिखाई कि, तो परीक्षा परिणाम के आधार पर इसको हमको क्या करनी है, अपडेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से स्टूडेंट कोड उसका नाम दिखाई पड़ेगा। तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है जहां पर स्टूडेंट कोड, इस पे पेन नंबर, स्टेट कोड, और यहाँ पे स्टूडेंट के बेसिक डिटेल। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस आपको बाय डिफॉल्ट सब में आपको प्रमोटेड भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको मार्क्स भरना है, यानी कि प्रीवियस ईयर के, यानी कि 2023-24 का यहाँ पे आपको परसेंट फिल कर देनी है। यहाँ पे 2023-24 में विद्यार्थी कितना दिन स्कूल आए वो चीज भरना होता है, और यहाँ पे आपको स्कूलिंग स्टेटस बताना पड़ेगा वर्तमान एकेडमिक ईयर 2024-25 में। तो यहाँ पे आपको ये चीजें भरनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको ये अपडेट पे क्लिक करना है, यानी कि ये वाला पेज जैसे हमको दिखाई पड़ना है तो ये वाला देखिए काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि 2023-24 के रिजल्ट के आधार पर प्रोग्रेशन स्टेटस में दिए गए और लागू होने वाले विकल्पों का हमको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको देखिए ये वाला पहला ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, नॉट पास या फिर रिपीटर्स, या फिर प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, या फिर डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। तो विद्यार्थी के लिए जो भी ऑप्शन लागू होगा उस ऑप्शन को यहाँ से हमको चयन करना होगा। जैसे वो वाला ऑप्शन चयन कर लेते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का परसेंट भरना पड़ेगा कि एग्जाम में उसने कितना परसेंट प्राप्त किया हुआ है, और यहाँ पे कितना दिन स्कूल आया उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने दो ऑप्शन आता है कि स्टडिंग इन सेम स्कूल, यानी कि वर्तमान में उसी विद्यालय में पढ़ रहा है, और दूसरा ऑप्शन आता है कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट टीसी, यानी कि कोई विद्यार्थी आपके विद्यालय से टीसी लेके चला गया है या फिर बिना टीसी के लेके चला गया है। तो ये दोनों में जो ऑप्शन विद्यार्थी के लिए लागू होगा उसको हमको चयन करना पड़ेगा। जैसे ही आप चयन करेंगे दो में से एक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, ये आपको ऑटोमेटिक दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ से आपको सेक्शन चयन कर लेना होगा। यदि आप लेफ्ट स्कूल भी टीसी करते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी वर्तमान में आपके विद्यालय में नहीं पढ़ रहा होगा, तो इस वाला ऑप्शन आपका इनेबल नहीं रहेगा। स्टेटस आपको डन दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है एक्शन के नीचे में, अपडेट और करेक्शन। तो ये चीजें पूरा परीक्षण मिलान कर लेने के बाद आपको ये अपडेट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो उक्त जानकारी जो है सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। अब मान लीजिए अपडेट करने के बाद आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुधार करना था, तो फिर आपको ये करेक्शन वाले बटन पे क्लिक करके फिर से आप उसमें सुधार कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से हर एक क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये कार्य
करना है, क्योंकि प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद ही आप अन्य मॉड्यूल पे काम कर पाएंगे, अन्य टेप पे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे ही वर्क करनी है। तो सभी कक्षा की जानकारी दर्ज हो जाने के उपरांत सभी सेक्शन का चयन करते जाए और सभी कक्षा के सभी सेक्शन में प्रोग्रेशन पूर्ण हो जाने के उपरांत सभी में आपको लास्ट में जो ऑप्शन रहेगा फाइनलाइज बटन, उसको आपको फाइनलाइज करना है। यदि उसे कार्य समाप्ति पर नहीं दबाते हैं तो आपका जो डेटा है वह अंतिम फाइनलाइज नहीं माना जाएगा और अंतिम फाइनलाइज नहीं होने की स्थिति में आप अगले टेप पे काम नहीं कर पाएंगे। विगत वर्ष के बच्चों का संपूर्ण प्रोग्रेशन कर लेने के उपरांत ही हम नए बच्चों को जोड़ने या उन्हें दूसरे विद्यालय से अपने विगत वर्ष के बच्चों का संपूर्ण प्रोग्रेशन कर लेने के उपरांत ही हम नए बच्चों को जोड़ने या उन्हें दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में इंपोर्ट करने का विकल्प जो है वही सक्रिय हो पाएगा। तो ये चीजें आपको अनिवार्य रूप से सबसे पहले करनी है। आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल पूर्ण करनी है, जैसे कि आपने पिछले वर्ष किया हुआ है तो कुछ तो आपको आइडिया है, तो सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। सभी क्लास का ये वाला सेक्शन पूरा करने के बाद लास्ट में जो ऑप्शन आएगा फाइनलाइज का, फाइनलाइज क्लिक करना पड़ेगा और पूरी फाइनलाइज करने के बाद यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे हम जैसे ही हम फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल सभी क्लास का फाइनलाइज कर लेते हैं क्लास वाइज, उसके बाद यहाँ पे आपके नीचे में यहाँ पे एक और फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा, उसको आपको फाइनलाइज करना होगा। उसके बाद ही फिर आप ये इंपोर्ट मॉड्यूल पे काम कर पाएंगे, जिसमें आपके विद्यालय में दूसरे विद्यालय से कोई बच्चे आए हैं उसको आप उनके पेन आईडी थ्रू अपने विद्यालय में जोड़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी लाभदायक लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम इसको लाइव करके आपको दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी तरह की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय।